वेलकम टू प्रेशा लॉ ट्यूटोरियल। हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। आज से हमारी लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो रही है ऑन द सब्जेक्ट हेल्थ केयर लॉ। और इस सीरीज़ में हम हेल्थ से रिलेटेड, डॉक्टर्स के ऑब्लिगेशन से रिलेटेड और मेडिकल नेग्लिजेंस, इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है मेडिसिन एंड हेल्थ केयर, जिसके अंदर हम मेडिसिन और हेल्थ केयर से रिलेटेड जो भी की एस्पेक्ट्स हैं उनको पढ़ेंगे, और साथ ही साथ जो चैलेंजेस रिलेटेड होते हैं मेडिसिन और हेल्थ केयर के उसके बारे में पढ़ेंगे, और नेशनल एंड इंटरनेशनल सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि मेडिसिन और हेल्थ केयर के लिए हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मेडिसिन एंड हेल्थ केयर। मेडिसिन्स और हेल्थ केयर का इंटरसेक्शन पब्लिक हेल्थ का एक वाइटल एस्पेक्ट है। मतलब जो मेडिसिन और हेल्थ केयर है वो दोनों मिलकर पब्लिक हेल्थ के लिए काम करती हैं। यह एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मेडिसिन्स डिजीज़ प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट के लिए मेडिसिन्स डिजीज़ प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट में की रोल प्ले करते हैं, बट उन तक इक्विटेबल एक्सेस पहुंचना इंश्योर करने के लिए मजबूत मतलब रॉबस्ट हेल्थ केयर सिस्टम, पॉलिसी, ग्लोबल कोऑपरेशन की ज़रूरत होती है, मतलब रिक्वायरमेंट होती है। नीचे जो पॉइंट्स हैं उसमें दिया गया है कि नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पर मेडिसिन और हेल्थ केयर से रिलेटेड की इश्यूज़ पर डिटेल जानकारी दी गई है। जैसे मेडिसिन एंड हेल्थ केयर के की एस्पेक्ट्स दे रखे हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे एक्सेस टू मेडिसिन की। इसके अंदर पॉइंट्स आते हैं, तो इसमें पहला आता है अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। मतलब जो मेडिसिन हैं उनकी अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी के बारे में इसमें बता रखा है। असेंशियल मेडिसिन सभी के लिए एक्सेसिबल होनी चाहिए, लेकिन हाई प्राइजेज एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी अक्सर एक्सेस पहुंचने में, मतलब उनको एक्सेस मिलने में या पहुंचने में उनको रिस्ट्रिक्शन करती हैं, स्पेशली लो इनकम रीजन। मतलब कि लो इनकम रीजन्स में जो अवेलेबिलिटी होती है मेडिसिन की और या फिर उनसे रिलेटेड जो भी प्राइजेज होते हैं वो अधिकतर हाई होते हैं, तो वहाँ पे ये कमी देखने को मिलती है। देन नेक्स्ट आता है जेनरिक वर्सेस ब्रांडेड मेडिसिन्स। जेनरिक मेडिसिन्स मोर अफोर्डेबल अल्टरनेटिव देते हैं, लेकिन आईपी मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ और पेटेंट कभी कभी उनकी अवेलेबिलिटी को लिमिटेड कर देते हैं। नेक्स्ट आता है असेंशियल मेडिसिन लिस्ट, जिसे EML कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन असेंशियल मेडिसिन की एक लिस्ट रखता है, जिससे कंट्रीज़ को लाइफ सेविंग ड्रग तक का एक्सेस को प्रायोरिटी देने में हेल्प मिलती है। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे हेल्थ केयर सिस्टम एंड मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन की। देन इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन। हेल्थ केयर सिस्टम और मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रोल यही है कि फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन कैसा है। तो इफेक्टिव हेल्थ केयर सिस्टम को मेडिसिन की कमी और स्टॉक आउट को रोकने के लिए स्ट्रॉन्ग मतलब रॉबस्ट सप्लाई चेन की नीड होती है, स्पेशली फॉर द वैक्सीन्स एंड लाइफ सेविंग ड्रग्स के लिए। द नेक्स्ट आता है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। मेडिसिन को अच्छी तरह से वेल इक्विप्ड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, फार्मेसीज एंड क्लिनिक्स के थ्रू पेशेंट तक पहुंचाना चाहिए। द नेक्स्ट हम बात करेंगे चैलेंजेस रिलेटेड टू मेडिसिन एंड हेल्थ केयर। इसमें पहला आता है हाई कॉस्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। न्यू मेडिसिन का डेवलपमेंट में एक्सटेंसिव क्लिनिक ट्रायल एंड इन्वेस्टमेंट इंक्लूड होते हैं, जिससे हाई कॉस्ट आती है। यह पेशेंट और हेल्थ केयर सिस्टम के लिए अफोर्डेबिलिटी को अफेक्ट करती है, स्पेशली लो इनकम वाले कंट्रीज़ में। फार्मास्यूटिकल्स कंपनी R&D का जो कॉस्ट है उसकी भरपाई के लिए पेटेंट प्रोटेक्शन की मांग करती है, जिससे चीपर जेनरिक वर्जन की शुरुआत में देरी हो सकती है। देन नेक्स्ट आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड पब्लिक हेल्थ। ट्रिप्स एग्रीमेंट, तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ IPR मतलब ट्रिप्स मेडिसिन पर पेटेंट देती है, जो अक्सर लो कॉस्ट अल्टरनेटिव्स को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। दैन इसमें हम नेक्स्ट बात करते हैं कंपलसरी लाइसेंसिंग की। सम कंट्रीज़ जैसे इंडिया पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज में पेटेंट होल्डर की कंसेंट के बिना जेनरिक मेडिसिन के प्रोडक्शन को अलाउ देने के लिए इस मैकेनिज्म को यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे काउंटरफीट मेडिसिन की।
तो काउंटरफीट मेडिसिन में क्या होता है, जो सब स्टैंडर्ड्स या फेक ड्रग होती हैं उसका एक बड़ा मतलब मेजर हेल्थ रिस्क पैदा करती है, खासकर उन रीजन्स पर जहां पर्टिकुलरली रेगुलेटरी ओवरसाइट मतलब निगरानी कमज़ोर होती है। ये हेल्थ केयर सिस्टम में ट्रस्ट को कमज़ोर करती है और डेंजरस हेल्थ आउटकम कॉज कर सकती है। रेगुलेशंस एंड ट्रैकिंग सिस्टम के थ्रू काउंटरफीट मेडिसिन्स के स्प्रेड को मतलब कि जो भी काउंटरफीट जो मेडिसिन्स हैं उसको उसकी स्प्रेडिंग को, उसके जो फैलाव है उसको रोकने के लिए ग्लोबल कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। दैन नेक्स्ट हम बात करेंगे एंटी माइक्रोबायल रेसिस्टेंस की, जिसे AMR कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। एंटीबायोटिक मेडिसिन्स जो होती हैं उसके ओवर यूज़ और मिसयूज़ के कारण ड्रग रेसिस्टेंट इन्फेक्शंस राइज होने लगती हैं, ग्लोबल हेल्थ के लिए एक मेजर थ्रेट हैं। रेशनल ड्रग यूज़ को बढ़ावा देने और अननेसेसरी प्रिस्क्रिप्शन को लिमिट करने के लिए स्ट्रॉन्गर पॉलिसीज़ की नीड है। मेडिसिन्स कंपनीज़ के लिए उन्हें डेवलप करने के लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की कमी के कारण नई एंटीबायोटिक्स जो आ रही हैं वो बहुत गलत हैं, मतलब वो दुर्लभ हैं या फिर हम उसे बोल सकते हैं वो बहुत स्कैरी हैं। दैन नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल लेवल सॉल्यूशन फॉर मेडिसिन एंड हेल्थ केयर। सो इसमें फर्स्ट आता है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, जिसे UHC बोलते हैं। गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए कि सिटीज़न पर फाइनेंशियल बर्डन रिड्यूस करने के लिए असेंशियल मेडिसिन्स को UHC मतलब यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोग्राम में इंक्लूड किया जाए, जिसमें कि सभी लोग जो हैं वो अफोर्डेबल हों मेडिसिन्स को लेने के लिए। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक हेल्थ सिस्टम और फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज़ के बीच कोलैबोरेशन से अफोर्डेबल मेडिसिन्स तक एक्सेस बढ़ सकती है। मतलब कि अगर फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज़ हैं और वो पब्लिक हेल्थ सिस्टम के साथ अगर काम करती हैं तो जो मेडिसिन्स हैं वो अफोर्डेबल हो सकती हैं। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रेंथनिंग लोकल मैन्युफैक्चरिंग। कंट्रीज़ को इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी कम करने के लिए अपने ओन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज़ डेवलप करने के लिए एनकरेज किया जाना चाहिए। तो यही सारे सॉल्यूशंस हैं जो कि मेडिसिन्स और हेल्थ केयर के लिए वर्क करती हैं। देन हम नेक्स्ट बात करेंगे इंटरनेशनल लेवल सॉल्यूशन ऑफ कोऑपरेशन। सो फर्स्ट इसमें आता है WHO एंड ग्लोबल गाइडलाइंस। WHO एसेंशियल मेडिसिन्स पर गाइडलाइन और पॉलिसीज़ प्रोवाइड करता है और रेशनल यूज़ को प्रमोट करता है। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे कोवैक्स इनिशिएटिव। स्पेशली कोविड-19 जैसी पैंडेमिक के दौरान वैक्सीन्स तक इक्विटेबल एक्सेस इंश्योर करता है। तो इसी तरीके से जो इनिशिएटिव वो इंटरनेशनल लेवल के द्वारा ली गई थी। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लोबल हेल्थ फंड्स के बारे में। ग्लोबल फंड्स और जो गैवी नाम का जो प्रोग्राम है जो कि वैक्सीन अलायंस है जैसे प्रोग्राम्स हैं डेवलपिंग नेशंस को इनके जैसे जो प्रोग्राम्स हैं वो डेवलपिंग नेशंस को HIV, एड्स, मलेरिया और ट्यूबरक्लोसिस के वैक्सीन सहित एसेंशियल मेडिसिन तक पहुंचने को हेल्प करते हैं। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे मेडिसिन एंड क्लाइमेट चेंज। तो इसमें फर्स्ट आता है क्लाइमेट सेंसिटिव डिजीज़। मलेरिया और डेंगू जैसी जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ के लिए मेडिसिन्स मोर क्रिटिकल होती जा रही हैं क्योंकि ये डिजीज़ क्लाइमेट चेंज के कारण फैलती हैं। देन नेक्स्ट बात करते हैं हम सस्टेनेबल प्रोडक्शन की, कि जो क्लाइमेट चेंज है होता है इनके मेडिसिन्स होती हैं तो इसमें सस्टेनेबल प्रोडक्शन कैसा होता है। तो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी को ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को कम करने के लिए इन्वायरमेंट के इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को अपनाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आता है कॉन्क्लूज़न। सो इफ़ेक्टिव हेल्थ केयर काफ़ी हद तक अफोर्डेबल हाई क्वालिटी मेडिसिन की अवेलेबिलिटी पर निर्भर करता है। मेडिसिन की एक्सेस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, काउंटरफीट ड्रग, एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस से रिलेटेड चैलेंजेस का समाधान करने के लिए स्ट्रॉन्ग नेशनल हेल्थ केयर सिस्टम और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की आवश्यकता मतलब रिक्वायरमेंट है। गवर्नमेंट को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन को पब्लिक हेल्थ की नीड के साथ बैलेंस करना चाहिए ताकि इंश्योर किया जा सके कि लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट्स और मेडिसिन तक पहुंचने में कोई भी पीछा न रहे।
और किसी भी तरीके से जो लोग हैं उनको अफोर्डेबल प्राइस पे मेडिसिन प्रोवाइड की जा सकें। तो इसी तरीके से नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपना अपना काम कर रही हैं, और साथ में फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज भी। आज हमने हेल्थ केयर लॉ में पढ़ा है मेडिसिन एंड हेल्थ केयर, जो कि इसमें हमने नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल के रिगार्डिंग सॉल्यूशंस को भी पढ़ा है और चैलेंजेस को भी पढ़ा है। सो द नेक्स्ट हम मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ, हेल्थ केयर एज एन इशू एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। इसमें हम इश्यूज़ के रिगार्डिंग बात करेंगे जो हेल्थ केयर से रिलेटेड है। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। फॉर मोर वीडियोज़ वॉच, स्टडी, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।